बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। स्वागत है आपका। आ गए लोकसभा चुनाव के परिणाम और तीसरी बार बन गई भाजपा की सरकार। 9 मई को तो नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ भी, लेकिन बंगाल जल रहा है और डर के साए में दिन गुजार रहे हैं आसनसोल के भाजपा कार्यकर्ता, क्योंकि शुरू हो चुकी है बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं। दुर्गापुर भी शामिल है इस सूची में, जहां सीपीएम कार्यकर्ता भी इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बंगाल के विभिन्न जिलों से, विशेषकर ग्रामीण इलाकों से लगातार आ रही हैं हिंसा की खबरें, जिसका सीधा आरोप लग रहा है सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर। आसनसोल के बाराबनी में भाजपा कार्यकर्ता को घर से घसीट कर निकाला और उपद्रवियों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की। खोकन महाराज नाम है उस भाजपा कार्यकर्ता का। आरोप है तृणमूल पर और इसके बाद एक के बाद एक कई इलाकों से हिंसात्मक घटनाओं की शिकायतें विभिन्न थानों में आने लगी। दुर्गापुर में तो विधायक लखन घरुई के कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और लूटपाट भी। आज चर्चा करते हैं चुनाव परिणाम के दूसरे दिन से ही शुरू हुई राजनीतिक हिंसा की घटनाओं और आने वाले समय में भाजपा के संगठन पर इसके असर पर। पश्चिम बंगाल में साल 2021 को हुए थे विधानसभा के चुनाव। बंगाल की सत्ता पर फिर से काबिज हुई थी तृणमूल। 200 पार का दावा करने वाली भाजपा सिमट गई केवल 77 सीटों पर। भाजपा पर भारी पड़ी तृणमूल। 2 मई को हुई थी रिजल्ट की घोषणा। दूसरे ही दिन आने लगी बंगाल से चुनाव बाद हिंसा की खबरें। बीजेपी ने 6 भाजपा कार्यकर्ताओं की चुनावी हिंसा के दौरान मौत का किया था दावा। राज्य पुलिस पर लगाया था निष्क्रियता का आरोप। कई भाजपा कार्यकर्ताओं का हुआ था पलायन भी। आसनसोल के भाजपा के जिला कार्यालय में कई पीड़ितों ने लिया था आश्रय। हाई कोर्ट में दायर हुई थी याचिकाएं। कोर्ट ने दिए थे निर्देश। पलायन करने वाले कार्यकर्ताओं की सकुशल घर वापसी की जिम्मेदारी दी गई राज्य पुलिस को। धीरे धीरे सामान्य होती गई पीड़ितों की जिंदगी, लेकिन शायद ही पीड़ितों के दिलो दिमाग से उन दिनों का अनुभव मिट पाए। लेकिन किसी ने भी सबक नहीं लिया उन घटनाओं से। 2021 के हिंसात्मक घटनाओं की हो रही है पुनरावृत्ति राज्य में। बाराबनी थाना की जामग्राम पंचायत में है सरसों तल्ली गांव। भाजपा के युवा मोर्चा से जुड़े हैं खोखन महाराज। दोपहर खाना खाने के लिए घुसे अपने घर। तृणमूल समर्थकों ने खींच लिया उन्हें घर से। शुरू हो गई बर्बरता के साथ उनकी पिटाई। খেতে বসি তখন এই তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী বাহিনী এসে আমার বাড়িতে হামলা করে দেখুন আমাকে এইভাবে মারধর করেছে। আমার মিসেসকেও মেরেছে। তারপর যারা ছিল তাদের নাম হলো শিবেন ঘাটি, কালো সোনা, নুনু, জিতুয়া টিতুয়া, ওদের গ্যাং ট্যাং নিয়ে এসে। আর যেগুলো আজকে মারধর করেছে তারা একটাও তৃণমূলের কোনো কর্মী না, সব এখানকার কয়লা মাফিয়া। बाराबनी के तृणमूल नेता असीत सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले खोकन ने उनकी तस्वीर के साथ गुंडा लिखकर किया था प्रचारित, पर मैंने नहीं की कोई शिकायत। মানে কি আর ওকে বলবো, ইলেকশনের আগে আমার ছবি দিয়ে বারাবণীর গুন্ডা বলে ছেড়েছিল। আমি কোনো এফআইআরও করিনি, কোনো কেসে করিনি, কোনো রকম সমাজ বিরোধী এবং মাতালের এগেনস্টে কেস করে কি লাভ। कुछ ऐसा ही हाल पांडवेश्वर के प्रेमचंद बाध्यकर का भी है, जो 159 नंबर बूथ के थे पोलिंग एजेंट। रोका था बोगस वोटिंग करने से, इसलिए घर में घुसकर की तोड़फोड़। लूट लिए गए घर में रखे पैसे भी। এখানে দুটো ডেকি ছিল আর 4080 টাকা পয়সা ছিল। আমি ছিলাম না ঘরে, এই হাঙ্গামা করেছে। আর দেখুন এই ডাং ফাং নিয়ে মারতেছে, ডাং ফাং নিয়ে। उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा भाजपा विधायक का कार्यालय भी। देखिए तस्वीर दुर्गापुर के भाजपा विधायक लखन घुड़ई के कार्यालय की। সারা বাংলা জুড়ে সন্ত্রাস চলছে। দুর্গাপুরে নির্বাচন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুরের টাউনশিপ, আমাদের চাষিপাড়া, আমাদের এই 54 ফুট চাষিপাড়া, সেখানে ঘরে ধাক্কা মারা হয়েছে। আমাদের বিজন টাউনশিপে আমাদের যুব মোর্চার নেতাকে বাড়ি গেছিলেন, তাকে পায়নি, তার মাকে ধাক্কা দিয়েছে, তার বাবাকে ধাক্কা মেরেছে।
স্লোগান দিচ্ছে মোটরসাইকেল নিয়ে বলে এলাকায় বিজেপির চামড়া গুটিয়ে নেবো আমরা, নাম ধরে বলছে, আমি নামটা বলছি না, নাম ধরে স্লোগান দিচ্ছে। পুলিশকে বলছি আমি দেখছি, আমি করছি, আমি করব। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিজেপি পার্টি ভাঙচুর করেছে কি ঠিক আছে, কিন্তু বিধায়ক কার্যালয় এ সকলে বিধায়ক, দুর্গাপুরে 2 বছর কর্পোরেশন ভোট হয়নি, আর ভোট না হওয়ার জন্য সার্টিফিকেট থাকে এখানে। সকাল থেকে আমাদের মহিলা কার্যকর্তা তাকে আমরা মাইনে দিই, মানুষের অসুবিধা না হয়, সমস্যা তৈরি না হয়, আমি সারাদিন সই করে দিয়ে যাই, আর উনি পার ডে 150 মানুষকে সার্টিফিকেট দেন। সেই সার্টিফিকেট কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, টেবিল, চেয়ার, কাগজপত্র সব নিয়ে গেছে, ঘর ভাঙচুর করে দিয়ে গেছে, ফ্যান পর্যন্ত। এটা চোর না দুষ্কৃতি না তৃণমূলের গুন্ডা, না এটা কারা? এটা সমাজ বিরোধী। তৃণমূল কংগ্রেস মানেই সমাজ বিরোধী, চোর। তাই তারা চুরিও করছে, পার্টিও করছে, বিধায়ক কাজে হামলা করছে। দুর্ভাগ্যজনক, ধিক্কার জানাই, নিন্দা জানাচ্ছি। আমি এসডিওকে, ডিএমকে ওসে চিঠি করছি, যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না হয়, কম্পিউটার ফেরত না আসে, কাগজপত্র ফেরত না আসে, আমি एसडीओ অফিসের সামনে ধর্নায় বসতে বাধ্য হব। इन घटनाओं का आरोप भाजपा ने लगाया है तृणमूल कांग्रेस पर। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा नहीं है कोई नई बात। अगर 4 दशक तक बंगाल की राजनीति को देखते हैं करीब से तो मिलेगा चुनाव बाद हिंसा का इतिहास। 1980 और 1990 के दशक में जब नहीं था बंगाल की राजनीतिक परिदृश्य में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का कोई वजूद, तब वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच अक्सरहा होती रहती थी हिंसा। और सबसे अधिक 1988 से 89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हुई थी मौत। यह आंकड़ा विधानसभा में किया था पेश 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद शुरू हुआ हिंसा का दौर। जितेंद्र तिवारी ने लिखा पत्र पुलिस कमिश्नर को, आसनसोल और दुर्गापुर के क्षेत्रों में हो रही हिंसात्मक घटनाओं पर अंकुश लगाने का किया अनुरोध। हिंसा की घटनाओं पर सोशल मीडिया पर जारी किया एक वीडियो भी। পাচ্ছি যে কাল রাত থেকেই আসানসোল, দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানার আন্ডারে মূলত গ্রামাঞ্চলে বিজেপির কর্মীদের উপর হামলা আবার প্রারম্ভ হয়েছে। টিএমসি লোকেরা তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে, ব্যক্তিগতভাবে তাদের উপর হামলা করছে, অনেকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করছে। আমি আমাদের বিজেপির যারা ওয়ার্কাররা আছেন, কার্যকর্তা আছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব যে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে যারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে, যে গুন্ডা বাহিনী এই ঘটনা ঘটাচ্ছে, তাদের নাম জানা থাকলে বাই নেম কমপ্লেন করুন, থানায় কমপ্লেন করুন। থানা যদি কমপ্লেন না নেয়, মেইল করুন এবং তার কপি আমাদের কাছে পাঠান। এবার কিন্তু আমরা ছেড়ে দেব না। ভোটে জয় পরাজয় থাকে, যারা জয়ী হয়েছে তাদেরকে শুভেচ্ছা থাকলো, কিন্তু জয়ী হয়েছেন বলে যারা পরাজিত হয়েছে তাদের ঘরবাড়িতে তারা থাকতে পারবে না, তাদের উপর হামলা চালানো হবে, এটা কিন্তু আসানসোলের মানুষ আর মেনে নেবে না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর মেনে নেবে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে, রাস্তায় আন্দোলন হবে এবং আইনত যে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, লিগালি যেভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় সেটা আমরা করব। কর্মীরা একদম ভয় পাবেন না। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रार्थी के लिए बीजेपी कार्यकर्ता इतना सब कुछ कर रहे हैं बर्दाश्त, जिनके परिजन भी झेल रहे हैं गुंडों का आतंक और जिनके भरोसे पर सर पर भगवा बांधकर लगा रहे थे बीजेपी के जीत के नारे और जिनकी जीत के लिए ही दुश्मनी मोल ली सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के साथ, वो एसएस अहलूवालिया क्यों नहीं पहुंचे उन पीड़ितों का हाल पूछने? दुर्गापुर से अधिक दूरी पर नहीं है पांडेश्वर, पर हाल पूछने की भी फुर्सत नहीं। इस वक्त आसनसोल से बाहर है भाजपा के जिला अध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी। उनसे हमने फोन पर की बातचीत। उन्होंने बताया आसनसोल और दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले रोकने के लिए क्या भूमिका निभा रहे हैं एसएस अहलूवालिया और पार्टी के जिला नेतृत्व के नेतागण। जगह जगह से उन पर हमले की ये घटना हमला किया जा रहा है, इसकी खबरें आ रही हैं। प्लस विधायक का कार्यालय भी लूट लिया गया। इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी किस पर लगा रही है और जिला अध्यक्ष होने के नाते आपकी पार्टी की और कैंडिडेट एसएस अहलूवालिया की क्या भूमिका रही है? देखिए, विषय ये है कि हम लोग की पहले से ही ऐसी एक सोच थी कि हम लोग जानते थे, प्रीवियस हम लोग का जो एक्सपीरियंस था चुनाव हारने का 21 का,
उसके बाद जो तृणमूल के जो गुंडे और उनके जो नेता थे, नेता लोगों के नेतृत्व में उनके जो गुंडे हमलावर थे, जिन लोगों को 200-400 रुपये का दारू पिला के घर के सामने पटाखा फोड़ना और मनमानी करना, गाली गलौज करना, ये काम करवाते थे। तो इससे हम लोगों को पिछली बार तो हम लोग को पता नहीं था, लेकिन इस बार हम लोग इस विषय को लेके सचेत थे। सचेत होने के बावजूद भी अभी बहुत ऐसा जगह हुआ जहाँ पर ही जैसे पांडवेश्वर में हुआ, जमुरिया में भी कुछ घटना घटा है, बाराबरी में भी कल परसों दिन रात को इसी तरह का एक घटना घटा है कि हमारे कार्यकर्ता को घर से बुला के उसको मार पिटाई किया गया। और प्रशासन की तरफ से भी एकदम साइलेंट रोल रहा है। पुलिस पहले भी पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ नहीं करती थी, आज भी नहीं करती है। तो प्रशासन से जो उम्मीद होना चाहिए वो उम्मीद बंगाल की जनता को है नहीं, ठीक है, और हम लोग को भी है नहीं। तो जो अपनी लड़ाई है हम लोगों को खुद को ही लड़ना होगा और कोर्ट के माध्यम से लड़ना होगा। इसलिए कोर्ट में एक पिटीशन भी डाला गया था, तो वहाँ पर से भी एक फीडबैक आया है, जिसमें से वहाँ मेल आईडी तो हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है कि सारा विषय को हम लोग उसमें मेल करें, जो भी हो रही है घटना घट रही है, सारे तथ्य को हम लोग कोर्ट के संज्ञान में लाए। तो ये सारी विषय चल रही है और साथ में हम लोगों ने अपने टीम के साथ बैठक की है और अहलुवालिया जी भी आसनसोल में अभी बैठे हुए हैं, दुर्गापुर में उनके निवास पे ही है, बैठ के पूरा मैटर ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार्यकर्ता लोग से बातचीत कर रहे हैं। उनके घर में एक जो कोर टीम थी हम लोगों की, उसकी बैठक भी हुई है और उसमें कुछ सिद्धांत भी लिया गया है कि इस पूरे मैटर को और किस तरह से टैकल किया जाए, क्योंकि चुनाव में जो होना था वो तो नतीजा निकलने के बाद हो गया, लेकिन अभी भी इसके बाद भी ये होना काम में नहीं है, वांछनीय नहीं है। लेकिन ये अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि तृणमूल एक्चुअल में सत्ता पाके भी खुश नहीं है, उनको इससे भी बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। तो ये जो सोच है, आग्राही जो सोच है कि डोमिनेट करने का जो सोच है, ये दीर्घमियादी राजनीति किसी भी दल के लिए सही नहीं है, क्योंकि वामपंथी लोगों का भी इसी तरह का मंतव्य था, वो भी खून की राजनीति पर विश्वास करते थे। तृणमूल का भी हम लोग देख रहे हैं वो चरम वामपंथी दल के जैसा ही बिहेव कर रही है। तो आशा करेंगे उनके जो नेतृत्व है, सद्बुद्धि वाले संपन्न लोग तो तृणमूल में भी होंगे। तो चुनाव होने के बाद पूरे भारतवर्ष में इस तरह की घटना नहीं घटती है कहीं पर, सिर्फ बंगाल में ही इस तरह की घटना घटती है, जो कि शर्मसार करती है बंगाल की छवि को। तो हम लोगों का ये विरोधी दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो लोग भी राजनीति का स्तर को इतना नीचे तक ना ले जाए कि आने वाले दिन पे जब उनकी सत्ता नहीं रहेगी तो उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार ना हो, ये ध्यान में रखते हुए वो भी अपना कार्यक्रम को चलाए। जिसमें मतलब कुल मिलाकर के कैंडिडेट की भूमिका यही थी कि वो अपने घर पर बैठ करके सारी चीजों को संज्ञान में ले रहे हैं। तो जी, कार्यकर्ता लोग से बातचीत कर रहे हैं और जहाँ जाने की जरूरत हो रही है वो मूवमेंट करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, जाने किन इलाकों में वो मूवमेंट कर चुके हैं? हाँ बोलिए। किन इलाकों में वो जाकर कार्यकर्ताओं से मिले हैं या फिर बुला करके किन इलाकों के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की? कल की बात है कि कल ही हम लोग की जो टीम है उनको बुलाकर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए क्या करना है, नहीं समय करके, और उन्होंने ये कहा भी है कि जहाँ हमको जाने की जरूरत होगी वहाँ हम तुरंत पहुँचेंगे। तो उसमें ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं है या ऐसा कुछ मैटर है। तो अभी तक उनकी जाने की उस तरह की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं कि उनको रास्ते पे उतरना पड़े। हम लोग अपने तरीके से जिला की तरफ से हम लोग इसको संभालने की कोशिश करें। आगे दिन अगर ये मैटर नहीं सुलझता है तो उनको भी उतरना पड़ेगा, रास्ते पे। बाकी नेतृत्व जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो भी उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के आगे और 2021 का जैसा माहौल नहीं होगा, ये मुझे लगता है। लेकिन अगर फिर भी माहौल बिगड़ता है तो फिर जो करना रहेगा वो हम लोग भी अपने तरह। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर कार्यकर्ताओं के साथ जो स्थिति बन रही है, अगर 2 कार्यकर्ता भी पिटते हैं
तो इसका असर बाकियों पर भी पड़ सकता है कि वो अब पार्टी करने में फिर झिझकने लगे। तो आने वाले समय में फिर बीजेपी का झंडा कौन उठाएगा? फिर उस संगठन में जो जिन लोगों की जरूरत पड़ेगी, फिर कैसे होगा आगे का काम? जी देखिए, एक बात तो सही है कि इसमें फर्क जरूर पड़ता है। जो फर्क नहीं पड़ता ये बोलना गलत होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये जान के ही कार्यक्रम कर रहे हैं या पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कि हम लोग विरोधी दल में बैठे हैं। और बंगाल में विरोधी राजनीति करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने सर पे कफन बांध के ही उतरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के आगे पीछे कोई रहेगा नहीं। हम लोगों को जो करना होगा हम लोगों को खुद से ही करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये अस्मिता की लड़ाई है, बंगाल के भविष्य के लिए लड़ाई है। चाहे आप जिस समय तृणमूल क्षमता में आई, देखिए तृणमूल के साथ ममता बनर्जी खुद कितना पिटी है, उसको भी मार खाना पड़ा है, उनको भी नीचे उतर के उनके कार्यकर्ता कितना शहीद हुए हैं। ये भी एक राजनीति का मैंने बंगाल की राजनीति का ये पार्ट रह चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी में असर नहीं होगा ये बोलना गलत है, लेकिन असर होने के बावजूद भी कार्यकर्ता डट के खड़े हैं। साथ में नेतृत्व का भी सहयोग पूरी तरह से है, संज्ञान में वो भी पूरे मैटर को ले रहे हैं। हम लोग भी अपने पूरे जो नेतृत्व है स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल तक सारे वार्ता को पहुंचा रहे हैं और इसमें कार्रवाई भी हो रही है। तो इसके लिए कार्यकर्ता निराश हताश होंगे और आगे कोई नहीं मिलेगा ऐसा बात नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में जो लोग बीजेपी कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि बंगाल में अगर सरकार लानी है तो खून की आहुति देके ही सरकार आएगी, ठंडे घर में बैठ के नहीं आएगी। और इसीलिए कार्यकर्ता से लेकर नेतृत्व के सभी स्तर के आदमी। तो जिला अध्यक्ष का कहना है कि इन हिंसाओं को रोकने के लिए कोर्ट का लिया जा रहा है सहारा। यहाँ आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में हो रही हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार हिंसा पर काबू नहीं पाती है तो अगले 5 साल तक के लिए प्रदेश में केंद्रीय बल को तैनात करने का निर्देश पड़ सकता है देना। हिंसा होने पर ईमेल के जरिए पुलिस महानिदेशक को करना पड़ेगा सूचित और इसके बाद पुलिस महानिदेशक संबंधित थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का देंगे निर्देश। पुलिस को तत्काल उठाने होंगे उपयुक्त कदम। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार 6 जून को राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर चुनाव के बाद हुई हिंसा में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की कथित भूमिका पर चिंता जताई और इन घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का किया आग्रह। लेकिन एसएस अहलुवालिया ने इन घटनाओं पर एक बयान तक नहीं दिया। उनका ये रवैया आसनसोल में भाजपा के भविष्य के लिए क्या परिस्थितियां बनाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। अब कुछ खबरें फटाफट। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन। दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ी। दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आकर मार्ग पर ट्रैक्टर से टक्कर लगने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद आज मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सबको सड़क पर रखकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके कारण पुरलिया बराकर राजमार्ग पर नितुरिया थाना अंतर्गत बिसरगढ़ सुभाष पुल पर शुक्रवार को शवों की आवाजाही के कारण यह महत्वपूर्ण सड़क करीब 4 घंटे तक बाधित रही। मृतक के परिजनों की मांग है कि उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए, अन्यथा लंबे समय तक जाम लगा रहेगा। घटना की खबर मिलते ही कुल्टी और नितुरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा परिजनों को मुआवजे का आश्वासन मिलने पर जाम हटा दिया गया।
आसनसोल के हाटन रोड इलाके में राधे राधे फाउंडेशन ने लगाया शरबत वितरण कैंप। दावा 3500 राहगीरों की हुई सेवा। नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने किया उद्घाटन। फाउंडेशन पूरे वर्ष आयोजित करता है समाज मूलक कार्य। ठंड के मौसम में करता है कंबल वितरण। जरूरतमंद छात्र छात्राओं की होती है आर्थिक मदद। संस्था निदेशक विशाल गुप्ता, लल्ला सिंह अध्यक्ष, अभिषेक बोडवानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष शशांक गुप्ता, शुभम साव, रघु मंडल, विशु पंडित, गोपा सिंह थे उपस्थित। संसदीय चुनाव जीतने के बाद टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने की उषा ग्राम दुर्गा मंदिर में पूजा। मंदिर कमेटी ने किया उन्हें सम्मानित। कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, सचिव अजय सिंह, सुरेंद्र मेहता, प्रवीण मोगरे, उदय सिंह, शशि तिवारी, चिंटू सिंह, विनय सिंह रहे उपस्थित। मंदिर के प्रधान पुरोहित मनोज पंडित ने कराई पूजा। धनबाद जिले के मैथन में निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक। सभी थाना एवं ओपी प्रभारी रहे उपस्थित। एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने दिया निर्देश। प्रतिवेदित और निष्पादित होने वाले कांडों की हुई समीक्षा। वाहन चेक इन करने का आदेश प्रभारियों को। आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और इसे शेयर करें। अब हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।